नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज की टॉपिक है डिवाइन टाइमिंग कब ओपन होगी। किसी भी चीज़ के लिए डिवाइन टाइमिंग ज़रूरी होती है, चाहे आपका करियर हो, लव लाइफ हो, कोई भी खुशी हो, डिवाइन टाइमिंग पर ही पूरी होती है। ठीक है, तो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग कब ओपन होगी। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग, आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है। ये सब जो टॉपिक रहता है, ये सब आपके लिए मतलब सीधी तौर से आप सबके लिए गाइडेंस ही रहती है कि आप इसको देखिए, समझिए आपको क्या करना चाहिए, कब सही समय रहेगा, कब आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। मतलब हम आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ले आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग कब ओपन हो रही है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर सब्सक्राइब किए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, हमारे को चैनल आप चाहें तो उसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, उसका कंटेंट, उसका टॉपिक अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा। और हाँ, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी डिटेल जान के आप गाइडेंस ले सकते हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए। और अगर आपको टैरोट कार्ड रीड करना सीखना है, कैसे कार्ड रीड किया जाता है, कैसे सब बताया जाता है, तो इस चैनल के प्रोफाइल में जाके वहाँ से मेंबरशिप ज्वाइन करिए और आसान तरीके से सीखिए। ठीक है, तो पहला ही कार्ड आया है द वर्ड का। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग कब ओपन हो रही है। देखिए, आपकी लाइफ का एक फेज तो अब खत्म हो रहा है। कुछ ऐसा जिसमें डिले हो रहा था वो खत्म हो रहा है। थैंक यू प्रभु। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग कब ओपन होगी। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। द वर्ल्ड के कार्ड में तो वैसे भी सारे जोडिक साइन आए हैं यहाँ पे, लेकिन देखिए कितने सारे पेंटिकल्स ही लटके हुए हैं पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। यहाँ पे ना पूरी मतलब जो कार्ड है पूरा पेंटिकल्स ही दिख रहे हैं। आप देखिए ना, यहाँ पे पेंटिकल्स, यहाँ पे पेंटिकल्स, यहाँ पे रखे हुए हैं पेंटिकल्स। आप सबको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स रखे हुए हैं, 3 पेंटिकल्स है। और यहाँ पे तो पेंटिकल्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे इमोशंस है, वाटर साइन। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देखिए आपकी लाइफ में ना एक फेज खत्म हो चुका है। ठीक है, द वर्ड कार्ड आने का मतलब होता है एक फेज का अंत और एक कुछ नया स्टार्ट होना, कुछ नया, कुछ अलग। ठीक है, देखिए ये जो साइकिल संपन्न हो रही है, खत्म हो रही है, एक फेज खत्म हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है, ये कार्मिक था। ठीक है, आपने बहुत सारे कार्मिक लेसन ले लिए हैं। अब यूनिवर्स मान रहा है कि अब आप तैयार हैं खुशी पाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए, प्यार पाने के लिए आप तैयार हैं पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल और बहुत वेटिंग गेम चला, ऐसा बहुत कुछ इंतज़ार करना पड़ा, ऐसे फेज़ में आपको रहना पड़ा है। ठीक है, आपने बहुत लेसन लिया है लाइफ से। अब डिवाइन टाइमिंग ओपन होने की मतलब बिल्कुल करीब है। ठीक है, मतलब यूनिवर्स आपको मान चुके हैं कि आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, आपको जो भी लेसन लेना था आपने ले लिया, आपको जो भी सीखना था ज़िंदगी से आपने सीख लिया, परिस्थितियों से, ज़िंदगी से आप सीख चुके हैं। ठीक है,
अब आप क्या होता है ना, लाइफ में जब टफ फेजेस आते हैं, जो भी सिचुएशन आती है, कुछ भी सिचुएशन आए, बिना वजह कुछ भी नहीं होता। वो सब कुछ आपको सिखाने के लिए होता है, कोई भी परिस्थिति हो। क्योंकि जीवन से जो आपको सीख मिलती है, वो सीख कभी भी किताबों से या कहीं से नहीं मिलती, ठीक है। ये ज़िंदगी की सीख अलग रहती है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी टफ सिचुएशन आते हैं, उसमें बस ऐसे समय बिता देते हैं कोसने में, परेशान होने में, तब वो सीख नहीं पाते। लेकिन जो लोग टफ जो सिचुएशन आती है ना, उसको फेस करते हैं और उसमें से सीखते हैं। और हमें लग रहा है कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप अब सीखना स्टार्ट कर दिए हैं, कोसना ख़त्म कर दिए हैं कि लाइफ में जो भी हो रहा है उसमें ये कोसना, ये गलती हुई है, हुई या उन्होंने वो किया, उन्होंने ये किया, ये सब आपने छोड़ दिया है। और तभी आपको यूनिवर्स आपके साथ मतलब यूनिवर्स के साथ आप अलाइन हो रहे हैं और यूनिवर्स आपको मान चुका है कि हाँ, आप डिजर्व करते हैं। जो भी आपको चाहिए, पैसा चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, प्यार चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, वो सब कुछ पाने के लिए यूनिवर्स अब आपको मान चुके हैं। अब बस एक आपको बस एक टेस्टिंग और मतलब टेस्ट एक आपका और होने वाला है, ऐसे लग रहा है। वो ये है, आप खुद को डिजर्विंग पर्सन मानना, दिल से स्वीकार करना कि हाँ, हमें डिजर्व करते हैं। अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढना, जो कुछ भी चाहिए हम उसे डिजर्व करते हैं। वो सक्सेस डिजर्व करते हैं, वो प्यार डिजर्व करते हैं, वो रिश्ता डिजर्व करते हैं, ठीक है। आप सब अब ऐसे फेज में आने वाले हैं कि डिजर्व करते हैं। ऐसे ऐसे लग रहा है ना कि आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत ही करीब है, ठीक है, बहुत करीब। क्योंकि यूनिवर्स आपको रेडी मान रहे हैं और आपके लाइफ का एक स्ट्रगल और टफ फेजेस एकदम अंत, मतलब उस अंत के करीब है, ठीक है। यहाँ से आपको एनलाइनमेंट, फ्रीडम आपको मिलेगी। लेकिन आपको क्या है ना कि डिजर्व खुद को ये बताना कि आप डिजर्व करते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। इंसान को क्या होता है ना कि अपने ही अंदर कमियां ढूंढता है। मतलब कोई परीक्षा दे के आया और उसे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कि पता नहीं गलत लिखा है या सही लिखा है, ठीक है। ऐसे ये वाला पूर्ण भरोसा नहीं कि हमने जो लिखा है वो सही ही है, कुछ भी हो सही ही है, चाहे बाद में कुछ भी हो, लेकिन वो सही ही है। एकदम स्ट्रांग फेथ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना, ये आपको रिकग्नाइज भी कर रहा है और ये आपको बता रहा है कि जैसे कोई काम आप कर रहे हैं ना, देखिए, डिवाइन टाइमिंग तब एक्टिवेट होगी जब आप राइट कोलाब्रेशन में होंगे, ठीक है। राइट गाइडेंस आपको मिलती है और यहाँ पे जब यूनिवर्स आपको मान रहा है कि आप डिजर्व कर रहे हैं और अब आप तैयार हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई पर्सन, कोई टीम या फिर कोई डिवाइन डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है। आपके साथ काम कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपको लगता होगा आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। कोई तो है, साथ है, जो आपके साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहा है या कर रही है, ठीक है। या फिर स्वयं डिवाइन ईश्वर कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस एफर्ट को नोटिस किया जा रहा है, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसको नोटिस किया जा रहा है और समय समय पर आपको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको प्रोत्साहन भी मिल रहा है गाइडेंस के माध्यम से, नए नंबर के माध्यम से, कहीं न कहीं से आपको ऐसे मैसेज आते होंगे कि ईश्वर आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपकी मेहनत, आपका काम नोटिस किया जा रहा है और जो आपकी टीम है ना, वो सही है, सही को मतलब सही कोलैबोरेशन है, ठीक है। कोई आपके साथ है जो काम कर रहा है या फिर आपको राइट गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। और इसीलिए जल्द ही डिवाइन टाइमिंग ओपन होगी।
ये कार्ड देखिए, अभी बताया ना, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग तब ओपन होगी जब आप सेल्फ वर्थ मतलब खुद की वर्थ को पहचानेंगे, इंडिपेंडेंट फील करेंगे, किसी भी तरह से किसी पे निर्भर नहीं, ना ही इमोशनल ना ही फाइनेंशियल, नहीं मतलब ये दिल से फील करना। ठीक है, कितने लोग ऐसे होते हैं ना जिनके माता पिता ये सब कुछ करते हैं लेकिन वो फील करते हैं कि नहीं नहीं वो तो खुद में एकदम एकदम अलग है। तो कुछ ऐसा फील करना, दिल से फील करना, पहले पहले जब आप दिल से फील करते हैं तब आपको वो जीवन में दिखता है। ठीक है, यही मैनिफेस्टेशन तो होती है कि पहले दिल से फील करना और फिर वही आपको सामने दिखना, आपकी आंखों के सामने उसी तरह की ज़िंदगी आपको मिलनी। आपको ये फील करना है, सेल्फ वर्थ को जानना है, इंडिपेंडेंट आप हैं इसको फील करना है, अबंडेंस लाइफ को फील करना है। ऐसे स्टेज आपके लिए खुल भी रहे हैं जहाँ पे आप फील भी करेंगे, अपने महत्व को समझेंगे। मतलब कि जब आप अपनी वैल्यू को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके होंगे या कर चुके होंगे, तभी डिवाइन टाइमिंग ओपन होगा। अपनी वैल्यू को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, ऐसा नहीं समझना किसी से कम है या फिर हम ये डिजर्व नहीं करते या फिर हम जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत कमियां हैं, ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा मत सोचिए। ठीक है, अपने आप को डिजर्विंग पर्सन समझिए। जब आप डिजर्विंग पर्सन बनते हैं, समझते हैं, तभी तो जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होता है। हम बहुत बार इस बात का उदाहरण दिए हैं कि दो लोग परीक्षा देते हैं, एक लोग बहुत तेज रहते दिमाग के और एक लोग मतलब बहुत कम आता है, कुछ आता वाता नहीं है, लेकिन वो टॉप कर जाते हैं जिनको ज़्यादा कुछ नहीं आता, क्योंकि उनके उनका जो अपने ऊपर फेथ रहता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, उनको लगता है वो सब कुछ कर लेंगे वही। और जो बहुत तेज रहते हैं उनको उनके मन में एक डाउट रहता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और इसी से वो पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद पे डाउट नहीं करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है। ठीक है, हाँ दूसरों को आप महत्व दीजिए लेकिन अपने महत्व को कम मत समझिए। ठीक है, सब कुछ स्पेशल है, सब कुछ आपके लिए हो रहा है, और ऐसे समझिए ना, एकदम पूरी तरह से फील करिए, विश्वास करिए कि सारा ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है और सच में ही करता है, बस आपको फील करने की आवश्यकता है। आप जितना फील करेंगे और धन्यवाद करेंगे उतनी यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, खुद को खुद को इतना महत्व मतलब खुद को इतना, कुछ लोग होते हैं ना जिससे अहंकार में आ जाते हैं कि मतलब हमारे सामने तो कोई है ही नहीं, ये वाली भावना नहीं। इक्वल विजन, सभी को महत्व दीजिए लेकिन अपने महत्व को कम मत समझिए, ये बात होती है। ठीक है, यूनिवर्स आपको रिवार्ड तभी देता है जब आप सेल्फ वर्थ को समझते हैं, जब आपको लगता है कि आप ये डिजर्व करते हैं तब आपको प्राप्त होता है वो। ठीक, ये डिवाइन टाइमिंग पे किसी भी तरह की आपको अबंडेंस मिल सकती है जिस चीज़ का आपको इंतजार है। ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस, स्पिरिचुअल अबंडेंस, इमोशनल अबंडेंस, जो आपको चाहिए सब पॉसिबल है, सब आपको मिलेगा। ठीक है, दिल से तमन्ना आपकी जो भी है वो आपको मिलेगा, लेकिन बस अपने आप को डिजर्विंग समझना कि हाँ हम ये डिजर्व करते हैं, हमें ये चाहिए तो चाहिए। एक जिद होती है जो ना, ये जिद पालना। सर्दी की वजह से थोड़ा सा गले में आवाज़ इधर उधर हो रही है तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ये मौसम ऐसा है, क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, एक कार्ड बता रहा है कि देखिए बहुत खूबसूरत कार्ड लग रहा है, कितना सुंदर कार्ड है, पहले देखिए, फील करिए। देखिए, आपकी लाइफ में जैसे ही डिवाइन टाइमिंग ओपन होगा, आपकी लाइफ में इमोशनल बिगनिंग आ रही है। ये इमोशनल बिगनिंग
आपके हार्ट हील, मतलब आपका दिल जो स्वीकार करेगा ना, वैसे ही मतलब आपका दिल एकदम प्रसन्न हो जाएगा। ये चाहे आप सेल्फ लव में आ सकते हैं, चाहे किसी और से प्रेम आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में इमोशनल बिगनिंग आ रही है। जैसे ही इमोशनल बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, वैसे ही आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। ठीक है, और फ्लो में आ जाएंगे आप। दिल से रिलेटेड कोई भी खुशी आपकी पूरी होने वाली है। दिल की इच्छा कुछ, दिल की ख्वाहिश कुछ पूरी होने वाली है। और तभी यहाँ पे देखिए 2 आप कब से आया था कार्ड, और तभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, और इसके नीचे है द सन। सब कार्ड बहुत प्यारे प्यारे हैं, लेकिन सब अभी पीछे है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपका ओपन हो रहा है ना। तो डिवाइन टाइमिंग देखिए, आपकी लाइफ में प्यार तो आएगा, चाहे आप खुद से प्यार करें, चाहे किसी इंसान, मतलब किसी और से। इस प्यार की वजह से आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। और जहाँ पे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ, सक्सेस, मतलब अपॉर्चुनिटी, जैसे लगेगा ना मैजिक हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग ओपन होगी। जैसे करंट साइकिल क्लोज होगी, ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कुछ सप्ताह या फिर 1 से लेकर 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे सोचेंगे ना, कब कब होगा कब होगा, तो ये नहीं होता। ऐसे नहीं होता, तब क्या होता है, फिर आप पीछे चले जाते हैं। 1 से लेकर 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग ओपन होगी। इसके लिए अपने आप को तैयार करिए। इतनी सारी गाइडेंस मिलती है यहाँ, तो रीडिंग आपके लिए गाइडेंस, मतलब जो भी रीडिंग रहती है ना, आपको आगे बढ़ाने के लिए, गाइडेंस के लिए रीडिंग रहती, क्या बोल रहे, रीडिंग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना, अपनी पावर को समझना। सोचिए, सभी लोग ईश्वर से किस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उतने ही पावरफुल सभी हैं। जो अपनी पावर को समझ जाते हैं, वो पावरफुल दिखते हैं बाहर भी, क्योंकि आपके भीतर जो रहता है ना, वही रिफ्लेक्शन बाहर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद को पहले समझना है, और इसीलिए इतनी सारी गाइडेंस की रीडिंग आप सबके लिए हम लाते हैं कि आप सब अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए। जिन चीज़ों पे काम करना है उस पर काम करिए। ठीक है, जब आप प्रेशर छोड़ देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, टाइमिंग तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। प्रेशर छोड़ दीजिए। ठीक है, फेथ रखिए समर्पण के साथ, और अपने ऊपर काम करिए। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं रिलैक्स हो जाइए। रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करिए। आप वर्दी हैं, डाउट मत करिए, अपनी वर्थ को पहचानिए। ठीक है, आपके लिए 3 नंबर, 9 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 139 ये नंबर, और नंबर 21, ये भी तो 3 होता है। टू नंबर भी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। जोडिएक साइन तो सभी हैं, तो फिर क्या बताएं। आपके नाम में हो सकता है JORGHUVEETI
आपके नाम में हो सकता है, के भी हो सकता है। मेरा हाथ बहुत स्लो चल रहा है ना क्योंकि थोड़ा सी एनर्जी डाउन लग रही है, तो सेक्रीफाइस। ट्रू लीडर, जो भी काम करिए, ठीक है, ईश्वर पर समर्पण कर दीजिए। अपने कर्मों को ईश्वर पे समर्पण कर दीजिए। अपनी सोचों को भी, अपनी सोचों को जैसे आपके मन मस्तिष्क आज होंगे, क्या हो गया, अपने आपके मन मस्तिष्क में कितने सारे विचार आते होंगे, बहुत सारे निगेटिव थॉट आते होंगे ना, बहुत सारे ऐसे जो डरावने आते होंगे, जो भी आए ना, उसे आप रोक नहीं सकते। जितना आप रोकेंगे ना, उतना फ्लो में और ज़्यादा आएगा, ठीक है। जितना आप रोकेंगी उतना फ्लो में ये सब चीज़ें आती है। इसलिए रोकना बंद करिए। जो भी आ रहा है ना, ऐसे कि हर थोड़े समय बाद प्रार्थना करिए और ईश्वर पे सब कुछ समर्पण कर दिया करिए। अपनी सोच विचार, अपने कर्म, अपने जो भी है सब, कि हे प्रभु, हम सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जो चीज़ सेक्रीफाइस की जाती है ईश्वर के लिए, जो कुछ ईश्वर के लिए किया जाता है, बलिदान के रूप में ईश्वर को दिया जाता है, ये बलिदान ही होता है, ठीक है। इसी को बलिदान कहा जाता है, मतलब सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, जो भी है सब, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के कुछ बुरा किसी का अनहित करे, किसी का अहित करे और उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। नहीं, अनजाने में किया गया भूल ईश्वर क्षमा कर देते हैं, लेकिन जानबूझ के किया गया कुछ भी ऐसा कर्म ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हाँ, आपके सोच विचार जो है उस पर आप रोक नहीं लगा सकते, उसको आप ईश्वर को समर्पित कर दिया करिए। आपके जो भी कर्म है, जो भी काम करिए, जैसे मेहनत करिए, जो भी मेहनत करिए, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपकी पढ़ाई है, आपकी कुछ इच्छा है, आपके कुछ सपने हैं, और उसमें आपके अगर निगेटिव सोचें आ रही हैं, निगेटिव विचार आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, हर थोड़े समय बाद हे प्रभु, हम आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। आप हमारे जो भी कर्म है उसे शुद्ध कर दीजिए, प्योर। और यहाँ पे देखिए, सब कुछ समर्पित करके जैसे ऐसे भाव में आ जाइए, जो ईश्वर की इच्छा, जो कुछ मिलेगा वो भी सही, नहीं मिलेगा वो भी सही, जो ईश्वर की इच्छा, ऐसे भाव में आ जाइए, ठीक है। ये सब कहने की भी बस बात नहीं होती, ये सब जो होता है ना, सच पूछिए ना, तो धीरे धीरे आपके लाइफ को बहुत खूबसूरत दिशा में ले जाता है। ये सब जो भावनाएं रहती हैं, समर्पण भाव जो रहता है, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं वो आपके लिए सबसे सही करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपकी सोच विचार, वो सब जो इतना उफान रहता है ना, वो भी बदलने लगता है, ठीक है। कर्म करिए, फल का त्याग करिए, मतलब सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि जो भी फल मिलेगा स्वीकार है, ठीक है। देखिए, ट्रू लीडर का कार्ड बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग तब ओपन होती है जब आप लीडर बनते हो, अपने आप पे भरोसा करते हो, पर अहंकार के बिना। लीडर भी बनिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, ये बस मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये वाला अहंकार त्याग दीजिए। इसी अहंकार को त्यागना है, समर्पण करना है, ठीक है। किसी को भी प्रूव करने के लिए आपको कोई काम नहीं करना है, बल्कि आपका जो भी कर्म है सही धर्म से उसे निभाइए। किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, कि कोई इंसान प्रसन्न हो जाए आपसे या कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफें करे, नहीं। जो सही है वही वही करिए। जब आप ऐसे क्योंकि सभी को पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, जो सही है जब आप वही करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, बहुत ही ज़्यादा। और समझ लीजिए, तब आप सही दिशा का चुनाव करते हैं। आप नेचुरली गाइडेड हैं क्योंकि आप सैम प्रिया द स्पिरिचुअल जर्नी के हिस्सा है आप सब नेचुरली गाइडेड हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है ना, वो अभूतपूर्व है, ठीक है। सच में कह रहे हैं, हमें नहीं पता
ये सब जो गाइडेंस आती है अचानक से कहाँ से आती है, लेकिन हमें लगता है कि हम भी सीखते हैं और हमारे साथ साथ आप सब भी बहुत सीखते हैं। ठीक है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हमने सब कुछ सीख पढ़ के बैठा है, नहीं, हम रोज़ सीखते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सीखते, रोज़ जानते हैं कुछ नया, कुछ अलग। आप नेचुरली गाइडेड हैं, ठीक है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे निभाना है और इसे प्रेम से निभाएंगे, ठीक है। किसी चीज़ में जल्दबाजी, फ्लो में रहेंगे, जो हो रहा है होने दे, ठीक है। अपने कर्म को कभी न छोड़े, कर्म का त्याग न करें, लेकिन कर्म करके उसके फल के इंतजार में मत बैठे रहें, अपने कर्म करते रहें, फल अवश्य आपको मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल छोड़ दीजिए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं और उन पे पूरी तरह से विश्वास करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप सेक्रीफाइस करेंगे तो इसके बाद लीडरशिप का दरवाज़ा अपने आप आपके लिए खुल जाएगा, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग अचानक नहीं, बल्कि इनर शिफ्ट का के तुरंत बाद, जब आपकी अंतरात्मा की शिफ्टिंग होती है ना, इनर शिफ्ट मतलब आपके विचार बदलते हैं, ठीक है। इंटेंशन आपकी क्लियर होती है और आपकी इंटेंशन स्ट्रांग हो जाती है, इस बात तैयार हो जाती है कि आपको ये मिलना ही है, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन होती है और तभी डिवाइन टाइमिंग तुरंत आपके लिए एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट छोड़ते हैं, चाहे कुछ किसी भी चीज़ से हो, एक्सपेक्ट करना है किसी से या अपने कार्य से ही। जैसे ही हम रीडिंग कर रहे हैं तो हम एक ऐसा एक्सपेक्टेंस बना लें कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे, इतना व्यू आएगा, लोग बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ये सब जो भावनाएं होती है ना, ये होती है एक्सपेक्टेंस। अगर हम ये सब न सोच के सिर्फ इसलिए रीडिंग करें कि जो भी हो, लोगों को गाइडेंस बस मिलनी चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। क्या मिल रहा है इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अटैचमेंट कि कोई चीज़ अगर छूट जाएगी, चली जाएगी तो क्या होगा, ये वाली भावनाओं से आपको बाहर निकलना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। जब आप इस ऐसे फेज में आ जाएंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब ऐसे एक्सपेक्टे किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से, किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, अटैचमेंट नहीं रखेंगे, तुरंत आपके लिए डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेट हो जाएगी और 1 से लेकर 3 महीने के भीतर एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए वो सब प्राप्त होगा। मतलब डिवाइन टाइमिंग क्या होती है, मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी जल्दी पूरी होनी, ठीक है, सामने दिखना, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे।